आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखी हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी, जो आत्मानुभूति की प्रक्रिया को पूछने वाले साधर्मी भाई की शंका को समाधान करती हुई यह चिट्ठी है। वह स्वानुभूति कैसी होती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष, ऐसा प्रश्न था। उसके उत्तर में लिखी हुई ये चिट्ठी है। उसमें से हमने कुछ अंश पढ़ा कि वो कहते हैं कि जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है, यानी इसको अनादि से भ्रम की बीमारी है, मोह की बीमारी है, अज्ञान की बीमारी है। समझ रहे? तो ये जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि का बने का कारण ये है, बस इतना ही, इसको स्व पर नहीं करते आता, ये किसी को भी स्व कह देता है। समझ में? पराय पदार्थों को भी स्व कहने की इसकी अनादि की आदत है, बस इसीलिए मिथ्या दृष्टि। और सम्यक दृष्टि कौन होते हैं? जिनको स्व पर सही पता है, बस इतना ही तो है, क्या कठिन है इसमें। सम्यक दृष्टि को स्व पर का भेद विज्ञान हो जाते हैं, सात तत्वार्थ समझ में आ जाते हैं। समझ में आया? तो जिसको स्व पर सही नहीं है वैसे मिथ्या दृष्टि है, जिसको स्व पर सही है, सटीक है, तो वो सब सम्यक दृष्टि है। सीधी बात है। कि स्व पर सही कैसे हुआ? तो इस जीव को जो खुला हुआ ज्ञान मिला था पूर्व कर्म के योग से, है ना, तो उसको खुले हुए ज्ञान को जो मति श्रुत रूप है, उसको कुमति कुश्रुत से उसने मति श्रुत रूप कन्वर्ट किया। कैसे किया? अनादि से अज्ञान में था, तो वो पांच इंद्रिय के विषयों से संयोगों को देखता था, स्थूल दिखता था, पौद्गलिक ही दिखता था, है ना, वर्तमान वाला दिखता था, और उसी को सच मानता था। बड़े इसके भाग्य के उदय जब आते हैं तो इसको सच्चे देव शास्त्र गुरु का, गुरु क्या होता है? समागम। उससे क्या करता है वो? आँखों की इंद्रिय से और कान की इंद्रिय से उनको विषय बनाता है, मति ज्ञान का विषय, है ना, कि देखता है और सुनता है उनको, है ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु को। और देखकर और सुनकर जो विचार करता है, जो वो बता रहे उसको समझने का प्रयत्न करता है, वह श्रुत ज्ञान के प्रयोग से जो उसके अंदर सत्य स्थापन हुआ, सत्य सत्ता तक पहुंचा, तो तब उस ज्ञान को मति और श्रुत रूप कहा गया। कुमति से, कुश्रुत से बदलकर वह मति और श्रुत रूप हुआ। ठीक है? और यह जो मति श्रुत रूप ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान, यानी अब आज पहली बार ज्ञान हुआ, अभी तक तो अज्ञान नहीं थे, ऐसा तो समझना। क्योंकि देखो जो चीज़ें थी वैसे दिख ही नहीं रही थी, समझ में? तो ज्ञान रूप आज हुआ, तब ये जो ज्ञान है ये केवल ज्ञान का अंश है, यही ज्ञान डेवलप होकर केवल ज्ञान होने वाला है। समझे? ये तो हो गया हमारा। फिर आया सम्यक दृष्टि जी कैसा रहता है? तो वो कहे सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में दो दशा रहती है, एक सविकल्प और एक निर्विकल्प। ठीक है? सविकल्प दशा में वह स्त्री पुत्र भोग व्यापार आदि अशुभ कार्य में और देव पूजन भक्ति स्वाध्याय आदि शुभ कार्य में, ऐसे दो कार्य में वह रहता है। समझ में आ रहा है? ये कौन सी अवस्था बता रहे उसकी? सविकल्प अवस्था। फिर प्रश्न उठा है कि सम्यक दृष्टि सविकल्प भी रहता है तो उसका सम्यक तो कैसे बना रहता है? समझ में आ रहा है? तो उसका उत्तर दिया, जैसे एक गुमास्ता का श्रद्धान पक्का रहता है पूरे एक्टिविटी में कि अपना नहीं सेठ जी का है, वैसे ही सम्यक दृष्टि को ये पूरा ही पूरा पर दिखता है। बोलो क्या? कि बॉडी एक्टिविटी पौद्गलिक, पूरी की पूरी पौद्गलिक, वो मेरी वस्तु ही नहीं है। याद रखना, सत्ता मेरी, मतलब पुद्गल मेरी वस्तु ही नहीं है। उसको इतना श्रद्धा है ना कि पुद्गल वाली वस्तु हूँ क्या मैं? मिट्टी वाला आकार हूँ क्या? तो पुद्गल वाली वस्तु मेरी नहीं। पुद्गल जिसके इशारे पर चल रही है, जिससे उसका निमित्त संबंध है, वो राग, वो शुभ अशुभ भाव है ना, जिसका आरोप उन क्रियाओं के ऊपर आया है, वे शुभ अशुभ भाव भी उदय जनित है, उसको उदय जन्म रहा है। समझ रहे?
पूर्वबद्ध चारित्र मुनि कर्म की प्रकृति से, उसके तीव्र उदय से और मंद उदय से ही ये शुभ अशुभ भाव है। समझ रहे क्या? तो ये तीव्र उदय होने पर अशुभ भाव होते हैं और मैं विषयों की ओर दौड़ता हूँ, कषाय की ओर दौड़ता हूँ। और मंद उदय होने पर मेरे शुभ भाव होते हैं, उसके कारण मैं देवशास्त्र गुरु की ओर मुड़ता हूँ। ये उसको पकड़ में आया है, समझ में? इसलिए समझ जाता है कि ये जो शुभ अशुभ भाव है वो उदय वाले है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। अगर वहाँ पे उदय नहीं रहता तो मुझे भाव नहीं होते। समझ रहे कि नहीं मेरे? स्फटिक का लाल कलर स्फटिक का है या नहीं है? बताओ, उपादान से लाल कलर आया है कि निमित्त से आया है? उत्तर दो। प्रश्न क्या समझा? स्फटिक में जो लाल रंग है वो उपादान से है कि निमित्त से है? तो उपादान से। हाँ, अभी प्रेजेंट है, ठीक, ओके। बताओ फिर वो लाल कलर स्फटिक का है या नहीं है? ये बताओ उत्तर इसका। याद रखना, दो तरीके से देखा जाता है इसको। अब उपादान से देखना कि कोई और वस्तु इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उपादान से भी कहा जाता है। लेकिन जब स्फटिक का स्वरूप समझना है तो लाल रंग को बाजू में रखना पड़ेगा, उसको लाल रंग का कपड़े का बोलना पड़ेगा। समझ में? जैसे आत्मा को समझना है तो उदय से उत्पन्न हुए भावों को साइड में रखो आप, तब आत्मा समझ में आएगा। अगर आप उदय से मतलब सोचो, लाल कलर का स्फटिक मानना कितना गलत है, वैसे ही राग द्वेष शुभ अशुभ भाव वाला आत्मा मानना उतना ही गलत है। समझ रहे क्या नहीं? और खुद को हम तो शुभ अशुभ भाव वाला क्या बोलूं मैं, हम तो जड़ मिट्टी का शरीर मान रहे हैं हम अपने आप। अरे शुभ अशुभ भाव को अपना मान लिया तो अपने अपने स्वरूप नहीं जाना, विचार करो। तो जो जैसे जो समझदार रहते हैं, विवेकी रहते हैं, वे स्व वस्तु को भी समझते हैं और स्वभाव को भी समझते हैं। वो सम्य दृष्टि है, तो वो पुद्गल को स्व वस्तु नहीं समझता और ये शुभ अशुभ भाव को स्वभाव नहीं समझता। फिर स्वभाव क्या है? उसको इस शुभ अशुभ भाव के काल में और देह की क्रिया के काल में एक वर्तने वाला ज्ञान दर्शन उपयोग भिन्न दिखता है, वो उसकी ज्ञान धारा है। वो जानता है ज्ञान धारा अलग चल रही है और ये राग धारा से ये देह की क्रिया अलग चल रही है। ऐसी दो धारा उसको स्पष्ट भिन्न दिखती है, इसलिए वो ज्ञान धारा को भिन्न पहचानता है और इन सब को पर में रखता है, ज्ञान धारा को अपने में रखता है। यह सम्यक दृष्टि का स्वपर भेद विज्ञान है, गुमास्ता जैसा। समझ में आया क्या? आगे पक्का हो गया? तो ऐसा वो भेद जानता है, इस सविकल्प दशा में भी। तो सविकल्प दशा मतलब क्या पकड़ना? यहाँ पर वो राग द्वेष जो चल रहे हैं, या फिर हम जिसको शुभ शुभ राग कह रहे हैं, वो है सविकल्प दशा। ठीक है? तो कल हम विकल्प की परिभाषा पढ़ते हुए ये कह रहे थे, विकल्प का अर्थात ऑप्शन। तो मिथ्या दृष्टि के पास सुखी होने के लिए अनंत ऑप्शन रहते हैं, यानी उसको पक्का पता नहीं ना सुख कहाँ से होगा, तो वो उसको हर एक जगह से लगता है कि वहाँ से भी सुख आएगा। मतलब खाने से भी आएगा, पीने से भी आएगा, टेस्ट से भी आएगा, टच से भी आएगा, स्मेल से भी आएगा, है ना, घूमने फिरने से भी आएगा, पैसे से भी आएगा, प्रॉपर्टी से भी आएगा। तो समझ लो, लगा सब जगह लगता है उसको ये सुख आएगा। समझ में? कुछ छूटता नहीं उससे, क्योंकि उसके पास अनंत ऑप्शन है। जो सही लोकेशन नहीं पता हो तो मैं क्या नहीं, रेल आप बस स्टैंड पर गए, समझ लीजिए वहाँ पर पूना जाने वाली बस कितनी है? एग्जाम्पल, हम एक टाइम पे एक की बात करें, एक है। पूना नहीं जाने वाली कितनी है? आप समझे क्या? बस ऐसा ही है। जैसे सुख कितने पदार्थ में है ये पता हो तो कितने में? एक में। और जैसे एक पता नहीं हो उसको, आप समझे क्या? बस यही दृष्टांत समझना आप, समझ में? उसको हर एक जगह से लगता है। तो इसे मिथ्या दृष्टि के बाद सुख प्राप्ति के अनंत ऑप्शन होने से उसको अनंत विकल्प है, और विकल्प के कारण क्या होता है? उपयोग उसका हर जगह डिवाइड होते रहता है और स्विच होते रहता है, झपट्टे। तो वो उसका झपट्टे मारना ही, स्विच होना ही थकान है, वही अशांति है, वही व्यग्रता है, वही पीड़ा है, वही दुख है। और कौन सा पीड़ा है बताओ? ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए मिथ्या दृष्टि दुखी हमेशा कंपलसरी, मिथ्या दृष्टि व्यग्र कंपलसरी है। याद रखना, हम देखते हैं यार, हम तो मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर रहे, सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर रहे, लेकिन वो लोग तो सब एंजॉय कर रहे हैं। हम तो ना इधर कुछ प्राप्त कर रहे हैं ना उधर एंजॉय कर रहे हैं, हम तो बीच में चटक। एक प्रश्न रहता है हमारा, अब समझ ना रहे वो लोग अभी भी। याद रखना, हम देख नहीं पा रहे,
जो लोग ये नहीं कर रहे हैं उनके पास ऑप्शंस अनंत होने से अनंत व्यग्र है वो अभी भी, कोई ठिकाना भी नहीं है उनका, कोई दुखी जीव है। और उनको देख देख अगर आप बोल रहे हो कि वो अच्छे हैं हमारे से, तो तुम्हारा कुछ कैलकुलेशन ही नहीं आया है तुम्हारे, काहे से अच्छे हो हमारे से, व्यग्र है वो। सोचो बोलो उनके मन को आराम है क्या 5 मिनट के लिए? अरे तड़पते हैं वे, समझ में आया क्या? इच्छा इतनी बराबर हो जाती है कि ना अन्याय गिनते, ना नीति, ना बख्श, कुछ नहीं गिनते वो, ना देव शास्त्र गुरु गिनते, ना मर्यादा गिनते। वो काहे के अच्छे हो गए? समझे कि नहीं समझे? तो कहना यह है कि ध्यान से सुनना कि वो सम्यक मिथ्या दृष्टि को अनंत विकल्प होने से वो व्यग्र रहता है, अशांत रहता है, दुखी रहता है, किंचित भी सुखी नहीं रहता। रहता है क्या? एक कण का सुख बता देना मिथ्या दृष्टि को मुझे, या एक कण की शांति बता देना, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, चैलेंज है मेरे ये, बता देना कोई मिथ्या दृष्टि जीव किंचित सुखी या किंचित शांति हो उसके जीवन में, 0.01% की शांति लाकर बता देना कोई। क्यों? व्यग्रता बनी रहती है। समझ में आया कि वो कितने प्रयत्न करता है बताओ, दीक्षा भी ले लेता है वो, और 28 गुणों का निरधिकार पालन करता है, फिर भी शांति नहीं आएगी। बताओ क्या कारण है? बोलो। क्योंकि अभी भी एक वस्तु पता नहीं है जो काम किया, जो जरूरी थी यही तो गड़बड़ है। मिथ्या दृष्टि क्यों बोला फिर हमने उसको? जो सुखी होने का लोकेशन नहीं पता है, सुख प्राप्ति का स्थान यदि सच्चा पता नहीं है, तो अपने आप बाय डिफॉल्ट बताओ किसी न किसी में कल्पना होगी ही। समझ में आएगी भैया? क्यों कहाँ में अटक जाती? शुभ राग में अटक जाती सुख की कल्पना, और फिर वहां से सुख आने की व्यग्रता रहती है। हम बहुत बोल सकते हैं, समय में हमारे पास। तो इसलिए कहा कि मिथ्या दृष्टि चाहे कुछ भी करे, दीक्षा ले ले वे, समझा क्या, तभी भी वह सुखी नहीं होगा, किंचित भी शांति नहीं होगी उसके जीवन में। क्लियर हुआ? पक्का? अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, जो विकल्प का शब्द आपने ऑप्शन ये वाला दिया, तो सम्यक दृष्टि के जीवन में भी ऑप्शंस होते हैं क्या? प्रश्न ये है कि सम्यक दृष्टि के भी विकल्प होते हैं, ये तो हम पढ़ ही लिए ना कि सम्यक दृष्टि के जीवन में भी विकल्प दशा रहती है, सविकल्प जिसको वर्ड दिया उन्होंने, सविकल्प। तो सम्यक दृष्टि के जीवन में भी ऑप्शन है कि सुखी होने के बहुत सारे। बोलो। ऑप्शन है लेकिन उसको कम करने का प्रयास करें। ऑप्शन तो ये ये तो बड़े प्रश्न है। अगर ऑप्शन वो वाला यू और यू, ये तो मिथ्या दृष्टि है, याद रख। हाँ वेरी गुड, चलो याद रखना, थोड़ा फर्क है। इसलिए तो मैंने जानबूझ के ट्विस्टिंग क्वेश्चन पूछा, समझे कि नहीं? सरल उत्तर है नहीं उसका, मैं बता रहा हूँ। सम्यक दृष्टि के पास सुखी होने का विकल्प एक ही है, फिर उसको इतनी व्यग्रता काहे की है? बोलो काहे की है? इसको 2 नाम बोलो, मैं बोल रहा हूँ मेरे वाले यार। अब चारित्र मुनि बोलो, देखो उसका 2 शब्द समझा। एक तो पुरानी आदत, एक समझ में, दूसरी बोलो कमजोरी, समझ में, पुरानी आदत कमजोरी। अब उसको फिर आप चारित्र मुनि का उदय भी कह सकते हो, समझ में आए कि नहीं, या असंयम भी कह सकते हो, समझ में। अभी बता रहा हूँ उसका दिक्कत क्या है। देखो चारित्र शब्द का अर्थ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। चारित्र है आत्मा का गुण, उसका काम क्या होता है पता है आपको? बोलो। रमणना, मतलब रमना, कहीं तो भी रुकना, मतलब जैसे बच्चा गया, हमने बोला उसको जा ऊपर से चम्मच लेकर आ, और गया तो आधा घंटा आया ही नहीं, जैसे होते हैं ना बच्चे, तो क्या कहते हैं, जहाँ जाते रम जाते हैं, समझ, रमना क्या रहता है, इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ पर। तो ये आत्मा का चारित्र नाम का गुण है, वो रमता है, समझ में आएगा। अभी देखो हम रमे हैं कि नहीं संसार में, तभी तो मोक्ष नहीं जा रहे हैं, तो मिथ्या चारित्र बोलते हैं इसको। तो चारित्र का अर्थ होता है रमना। अब देखो हम अपने डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा हमारे पास 3 गुण हैं निरंतर। एक अहमपना की पर्याय निरंतर चल रही है, एक जानन जानन की पर्याय निरंतर चल रही है, और एक रमण वाली पर्याय भी निरंतर चल रही है। हम देखो कभी टेलीविजन के एक रील में रम जाएंगे, कभी टेलीविजन में रम जाएंगे, कभी बातों में रम जाते हैं। रमते कि नहीं रमते? समझ रहे कि नहीं? अभी भी स्वाध्याय में रम रहे हैं, समझे कि नहीं? तो रमना मतलब स्थिर होना। मैं रमना क्यों बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा और अच्छा समझ में आए वो। हमारा गुजराती लोग तो खेलने को रमना ही कहते हैं, रमेश की नहीं तू, समझ में आएगा? सुना था हमने कभी बोलते, मतलब तू खेल रहा है क्या? तो रमना मतलब खेलना भी होता है, रमना मतलब मैंने बताया स्थिर होना।
अब सम्यक दृष्टि के केस में देखो क्या क्या प्रॉब्लम है। तो आपने सुना होगा उसको चारित्र नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान है लेकिन चारित्र प्रकट नहीं हुआ, या समझ में सुनते ना, पर चारित्र की कमी है उसको। तो वो चारित्र मतलब क्या, अब उसको एक ही के अंदर अग्र होना है, कौन से, आत्मा में, और वो एक अग्र नहीं हो पा रहा है। ये समझे क्या क्या कहा हमने, अग्र तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है, तो इसके कारण ये है इसको अनादि से व्यग्र होने की आदत है, उसको एक जगह स्थिर होने की आदत है ही नहीं, झपट्टों की आदत है ना इसको, उसको एक जगह कुछ देर रुककर तुरंत दूसरी जगह पर जाने की आदत है, इसको एक जगह स्थिर होने की आदत नहीं है। ये समझे क्या आदत, समझे क्या आदत, समझ रहे क्या रहती है। बच्चों को देखो, एक बचपन में जो आदत लग गई फिर बड़े होने पर भी निकलती नहीं है, हम देखते भी है, हम उसकी गलत आदत इसलिए छुड़ा देते हैं ताकि बड़े होकर कंटिन्यू ना हो, समझ रहे कि नहीं, लग जाती है एक आदत, समझ में। अब देखो बच्चों को आजकल मोबाइल की कैसे आदत लग गई, अब दिए नहीं तो खा रहे नहीं बच्चे, समझ में कैसे लग रहे हैं, देखें दुनिया में तो लत हो गई, डेंजर। तो मुझे बोलना है कि हमारे जैसे अब बताओ कोई दिन भर 18 घंटे फ़ोन देख रहा है और उससे हटा बोला तो मोबाइल, कैसे हटता क्या हो, बच्चे कैसे पागल हो रहे पता है आपको, वीडियोज़ आ रहे हैं। तो एक बात है कि इसको अनादि से नया नया विषय प्राप्त करने की आदत है कि नहीं, इसको झपट्टे मारने की, नए नए। अब देखो हम क्या करते हैं, आंखों का हुआ नहीं तो नाक का, नाक का जबान का स्पर्श का, समझ में, तो कान का चालू करते कि नहीं करते, आप बताओ से दिन भर होता कि नहीं होता है, झपट्टे है ना। तो इसको ये अनादि से आदत है झपट्टे मारने की, तो जैसे आत्मा में जाता है फिर एक निकल जाती है अंदर से तरंग, यही है वो असंयम, यही है वो अस्थिरता, यही है वो कमजोरी। तो इसको विकल्प नहीं है, ये क्या है, इसको कंसंट्रेशन करना तो है लेकिन हो नहीं रहा, समझ में आया। तो ये वाला पार्ट इसका मजबूरी या बीमारी या कमजोरी वाला पार्ट है, और मिथ्या दृष्टि के जो विकल्प है वो मजबूरी कमजोरी वाला पार्ट नहीं है, वो रुचि वाला पार्ट है। क्या कहा, सोचते बैठ, इसका शुरू होता है अपना, यही व्यग्रता मिथ्या दृष्टि की रुचि है, मिथ्या दृष्टि का बोलो फेवरेट कार्य है, ये आनंद रूप कार्य है, यही विकल्प, यही व्यग्रता, यही झपट्टे मारना, और यही मिथ्या दृष्टि को बोलो कमजोरी है, मजबूरी है, समझ में, बीमारी है, समझ में, और इस बात का खेद है, ये अंतर है, समझ में आया क्या। अब देखो उसको जब जब व्यग्रता होती होगी तो आत्मा को से दुख होता होगा उसको, क्या कितनी व्यग्रता जो अभी भी एकाग्रता हो रही नहीं, कितना ट्राई कर रहा हूँ करने की, वो नहीं रही, तो इस बात का खेद है या नहीं है, सुख कहाँ लगता होगा उसको, बताओ कहाँ लग रहा है, उसको पता है। अब देखो मैं आपको बताऊँ, जब वो सम्यक दृष्टि हुआ था ना, उस टाइम पे वो एक मोमेंट के लिए, मिनिमम एक मोमेंट के लिए वह बोलो एकाग्र हुआ था, बोले मेरे पास सम्यक दर्शन पहली बार होता है तो तब हुआ होगा, तो उसको वो टेस्ट पता है, जिस मोमेंट पर एक भी राग नहीं होता, सिर्फ एक अग्र होता है, अग्र मतलब सामने, अग्र मतलब सामने, एक अग्र, तो वो मोमेंट उसको पता है कि एक मोमेंट आई थी ऐसी जिस टाइम में मुझे कोई राग नहीं था, कोई व्यग्रता नहीं थी, बहुत गजब का आनंद आया था मुझे उस समय, तो अब वो वापस लाना चाहता है तो वो ला नहीं पाता, इस बात का खेद है उसको, समझ में आया क्या। तो ये होता है सम्यक दृष्टि के सविकल्प दशा का कार्य। तो वो क्या करेगा अपने आप को, इसलिए उसके जीवन में देव शास्त्र गुरु जो आते हैं वो बहुत रुचि से आते हैं, क्योंकि उसको देव शास्त्र गुरु के बाद आत्मा की याद आती है, आत्मा में रमणता की प्रेरणा मिलती है, और वो बीच बीच में कभी कभी एक आधा झटका मार ले सकता है, समझ में आया क्या। तो उसको देव शास्त्र गुरु रियलिटी में अच्छे लगे हैं, बाकी मिथ्या दृष्टि को अच्छे नहीं लगते। वो क्यों अच्छे लगते, क्योंकि वो भोग देते हैं, वे संयोग देते हैं, ऐसा उनको लगता है, उसी लिए आते हैं। और काहे के लिए आते हैं मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि देव शास्त्र गुरु के पास और काहे के लिए आते हैं, और कोई रीज़न नहीं, पुण्य संचय होता है, यही बात बोली जाती है, समझ में आया क्या। सम्यक दृष्टि पुण्य संचय के लिए तो किंचित में क्या चाहिए उसको, पुण्य सोचो 1% का चाहिए ना उसको, अब बनता उसको अच्छा ये उसको 1 कंड, उसको तो सिर्फ वो स्थिरता वापस चाहिए थी, समझ रहे क्या नहीं, पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूँ अपना भाव, निस्वभाव में स्थिर रहूँ, मेटो सकल विभाव, समझ में आया क्या नहीं।
मुझे तो मेरी चीज़ चाहिए थी, मैं आया उसके लिए आया हूँ यहाँ पर, मैं वापस स्थिर होना चाहता हूँ। आपको देखकर लगता है मुझे वापस स्थिर हो जाना चाहिए। देखते देखते क्या लगता है कि क्यों उलझ रहा हूँ, मेरे को ऐसे स्थिर कैसे मस्त लगता है अपने आप में, मैं स्थिर रहूँ। समझ में, यही भावना रहती है उसकी। समझ में। तो ये सम्यक दृष्टि के सविकल्प दशा कैसी होती है वो बता रहा हूँ। उसका हर एक मोमेंट, रोम रोम, प्रदेश प्रदेश निर्विकल्प होने के लिए प्रयत्नशील है, होना चाहता है। और विकल्प दशा दुखदायक भाषित होती है, उसको छोड़ना चाहता है। ये है सच्चाई उसकी। समझ में आया कि नहीं? मुझे बताओ, हमने सुखी होने के लिए ढेरों खड़े करे, पैसों के, प्रॉपर्टियों के, है ना, व्यापार के और रिश्तेदारों के। मुझे बताओ, हमने निर्विकल्प होने का कभी प्रयत्न किया क्या? ये प्रश्न है मेरा। यही मिथ्या दृष्टि का चिन्ह होता है। उसको निर्विकल्प होना ही नहीं है। क्या जीवन में टारगेट है मेरा निर्विकल्प होना? किसका टारगेट है बता देना यहाँ पे सच में। और सुखी कैसे होना चाहते हैं बताओ? ये संयोग बढ़ा कर, उधर विकल्प बढ़ेंगे और बढ़ते भी देखे जा रहे हैं। और फिर विकल्प बढ़ा कर ये जो सुखी भी होना चाहता है, मतलब सोचो, इसको ही मिथ्या दृष्टि बोलते, अज्ञानी बोलते। इधर राग की मात्रा बढ़ेगी ना, विकल्प मात्रा बढ़ेगी, इससे सुखी होगा कि दुखी होगा? इतना तो लॉजिकल सोच। परिग्रह को पाप क्यों कहा हमने? समझ में है कि नहीं? परिग्रह पाप रूप क्यों होता है? बोलो बोला, यही तो कारण है, व्यग्रता बढ़ती तुम्हारी। समझ में है कि नहीं? पाप क्यों बोला गया परिग्रह को? बताओ, याद रखना, वस्तु पाप नहीं है, बोलो परिग्रह पाप है। क्या कहा? समझ लेना बात को। वस्तु थोड़ी पाप रूप होती है, वस्तु का चारों ओर से ग्रहण, उसमें मूर्छा, ये मेरा है, यही पाप है। वो व्यग्रता बढ़ेगी तुम्हारी। समझ में है कि नहीं? तो इससे समझना कि मिथ्या दृष्टि जीव, उसको ये वो विकल्प नाश करने का टारगेट ही नहीं है उसके पास। है क्या किसी के पास टारगेट? आप किसी को मत देखो, अपने जीवन को देखो। हम तो हमारे जीवन में जब टारगेट ही सेट नहीं हुआ है निर्विकल्प होने का, तो निर्विकल्प होंगे भी क्या अपन? आप कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो, वो पहले बोलते पहले तो तुम्हारा टारगेट फिक्स होना चाहिए, गोल सेटिंग। बिल्कुल सही है सही शब्द वो ये। फर्स्ट इज गोल सेटिंग। गोल सेट हुआ है हमारा, तो गोल किसका सेट हुआ है? उसी का नाम चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है, जिसका गोल सेट हो गया समझ में? गोल सेटिंग इज द फर्स्ट स्टेप, मतलब चतुर्थ गुणस्थान इज इक्वल टू गोल सेटिंग, पांचवें गुणस्थान इज इक्वल टू बेबी स्टेप्स, समझ में? छठवें गुणस्थान इज इक्वल टू डेडिकेशन, समझ में? 100% डेडिकेशन। और फिर केवल ज्ञान मतलब रिजल्ट है, वो तो हमारा मोक्ष मतलब रिजल्ट है। क्या? सक्सेस बिल्कुल सही बात। देखो भैया बोल दे रहे सब शब्द सक्सेस तब है भैया, समझ में आए? मुझे हम बोलो खुद को, कौन सा गोल सेट किया है हमने? कौन सा गोल सेट है? अलग अलग ही गोल सेट करके रखे हमने। समझ है कि नहीं? जो सम्यक दृष्टि रहता है, जब याद रखना, इसीलिए वो ही, मैं बताओ आपको, सामायिक करता है सच्ची वाली। सच्ची वाली मतलब उसके सामायिक करने का उद्देश्य स्वयं को निर्विकल्प करने का होता है। अब बोलेगा मिथ्या दृष्टि उसी के लिए करते, वो कर नहीं पाएंगे। एक बात तो ये है कि वो निर्विकल्प कर नहीं पाएंगे। दूसरा, निर्विकल्प होने का शायद किसी का इंटेंशन भी ना हो। समझ में आएगा? क्यों? क्योंकि उनको अभी लक्ष्य, टारगेट फिक्स है उनका निर्विकल्प होने का। कहाँ है टारगेट फिक्स? बताओ मुझे, बताओ। दुश्मन मेरे अंदर बैठे हुए और मैं बाहर एफर्ट कर रहा हूँ, समझदारी है। मेरे अंदर विकल्प राशि सोचो कितनी सारी है। आपको सेना समझती होगी ना, ये विकल्प सेना है, विकल्प को उत्पन्न करने वाला। उधर मिथ्या तो पड़ा है हमारा, वो सेना क्रिएट करते जाता है। नहीं, समझ में आया कि नहीं? गाड़ी भी चाहिए, वो वाली गाड़ी चाहिए, ये पुरानी हो गई, तो फिर समझे ना, सेना खड़ी हो गया। समझना होगा ध्यान से इसको, क्या कह रहा हूँ मैं? क्लियर हुआ? फिर सम्यक दृष्टि जीव सविकल्प से निर्विकल्प दशा को प्राप्त करता है, बारंबार प्रयत्न करता है। उसकी सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि विधान वो हम पढ़ेंगे। अब मैंने वो जितनी भूमिका समझानी थी वे समझा दी। मुझे सिर्फ इतना स्पष्ट करना है आपको, विकल्प में रहकर सुखी होने की कल्पना मूर्खता है। कोई होकर बताए, मुझे बताओ, भगवान जी विकल्प वाले हैं क्या? हमारे मुनिराज विकल्प वाले हैं क्या?
हम क्यों नहीं समझ रहे उनसे कुछ भी? वो बाहुबली भगवान को एक बार ऐसा कुछ रह गया तो केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। आप समझना बात को, इतना तो हम कहानियाँ बता रही हमारी, इतना सा कुछ रह गया तो केवल ज्ञान नहीं होता। हमने गौतम गणधर का दृष्टांत दे दिया, नकुल सहदेव का दृष्टांत दे दिया, समझ रहे क्या नहीं? इतना सा कुछ भी रह गया ना अंदर तो वो भी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होने देता। हमारा क्या क्या भरा हुआ है, विचार करो, समझ में आ रहा है क्या? तो गोल सेट करो अपना, क्या मुझे निर्विकल्प होना है। क्या गोल सेटिंग समझ रहे ना? लक्ष्य क्या है मेरा, लिख के रखो, अपना लक्ष्य अपने सामने होना चाहिए। तो कैसे लिखूँ मैं कि मेरा लक्ष्य निर्विकल्प होना है? तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, उनकी फोटो ये लक्ष्य ही है। इसलिए रोज तुझे लक्ष्य का दर्शन कराने के लिए भेजा था। गोल सेटिंग का पोस्टर ये है हमारा समझ में? मुनिराज का दर्शन भी गोल सेटिंग का ही पिक्चर है, समझ में? इसलिए अपने जाओ भगवान जी दर्शन करके आओ, नहीं जा, तेरा गोल देख कर आ। व्हाट इज योर गोल, समझ रहे? तेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट यू नीड टू अचीव, समझ रहे क्या नहीं? हमें कहाँ तक पहुँचना है, मेरा आखिरी मंजिल क्या है ना? मेरा टारगेट क्या है, ये समझने के लिए जिन दर्शन है, समझ में आया? पढ़ दे अपना, चलो सभी। ओके ओके, हाँ, तो सम्यक दृष्टि हुए हैं कि नहीं हुए हैं? नहीं हुए हैं तो नहीं, जब तक सम्यक तो नहीं हो रहे हैं और सच्चा प्रयत्न है तो सम्यक तो सन्मुख कहेंगे हम उनको, समझ में आएगी? सच्चा प्रयत्न, ईमानदारी होनी चाहिए, ये पहली बात याद रखना। मैं एक ही शब्द बोलूँगा, ईमानदार। ईमानदार का अर्थ दिल से करता है क्या पूरा? अगर दिल से करता है तो सम्यक तो सन्मुख में आ गया वो जीव, उसके मिथ्यात्व मंद होगा और वो सम्यक को प्राप्त होगा। दिल से करेगा तो होगा ही होगा। अगर नहीं कर रहा है दिल से, समझ में आए? इस मार्ग में लगाव तो है लेकिन दिल से नहीं है या ईमानदारी से नहीं है, तो उसके तो वही दशा है जो मिथ्या दृष्टि होती है, बस, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। समझ में आए? कैसे बोले हम उसको? ईमानदारी नहीं ना अंदर, और ईमानदार है तो सम्यक तो होने वाला है, उसके सब ये होने वाला है, पक्की बात है। और बोलोगे नहीं नहीं बेईमान नहीं है लेकिन उसको समझता नहीं, तो भोले जीवों का भी कार्य नहीं है, ये तो अभी चतुर होना चाहिए तुम्हारे को नहीं, हमको समझाइश नहीं तो गलत हो रहा हमारा। अरे तू दुनिया भर का समझता पागल जैसा है ना, और इधर कुछ नहीं समझ रहा तुझे। भोले भंडारियों का मार्ग नहीं है, एकदम होशियार शार्प मुक्ति का मार्ग खोजना हमारे को। यहाँ पे समझे ठगने का काम हमको समझाइश नहीं। तो क्या कर रहा था वो तक समझ नहीं रहा था तब? तूने पूछा क्यों नहीं बार बार सही जा रहा हो कि नहीं जा रहा हो? पूछना चाहिए ना आजू बाजू को, गुरुओं को पूछो, जो अपने से बड़े उनको पूछ, गलत हो रहा है क्या मेरा कुछ, समझ में आएगा? जब खुद चेक करना चाहिए, रीचेक, समझ में? एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, समझ में? करना था तुझने, तो फिर ना भोले भंडारियों का मार्ग है और ना बेईमानों का मार्ग है, ये चतुर ईमानदार लोगों का काम है। क्योंकि देखो ईमानदारी लगेगी ही, नहीं? जब तक तुम फुल्ली डेडिकेटेड नहीं होगे तुमको कैसे मिलेगा? दूसरा, तुम बेवकूफ़ रहोगे तो भी नहीं मिलेगा। तुम बहुत डेडिकेटेड हो लेकिन मूर्ख हो तो कैसे चलेगा? समझदार होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, चतुर होना चाहिए। अपने काम अपने को साधना है तो कैसे साधते हैं उस कार्य को? उसके लिए बुद्धि प्रयोग करते क्या नहीं करते? बुद्धि प्रयोग करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर कोई समझदार भी है, समझ में, विवेकी है, शार्पनेस भी है, समझ में, और ईमानदार भी है, तो सम्यक तो रह कैसे गया? ये प्रश्न है हमारा हुआ कैसे क्या नहीं? फिर नहीं निकाल लेते नहीं, ऐसा होता ही नहीं। पुरुषार्थियों को नहीं होगा तो किसको होगा? हाँ ऐसे बोल रही है अभव्य को। तो अभव्य की गड़बड़ क्या है? बोलो क्या गड़बड़? ईमानदार नहीं है कि समझदार नहीं है? बताओ। समझदार। बस बोल दिया हमने, आगे उत्तर हमारे। एक तो ईमानदार चाहिए, अब फिर वो बता दूसरे मान के चलो जो बहुत शार्प है लेकिन ईमानदार नहीं है, उनको मान के चलो मैं हूँ, एग्जाम्पल मेरे लिए हुआ, शार्प है समझ लो, ज्ञान है एकदम ज़बरदस्त, लेकिन ईमानदार सिखाने का दूसरों को, खुद का आत्मकल्याण नहीं करना है, तो होगा क्या? खुद की बढ़ानी की है, इम्प्रेस करना है दुनिया को, नाम बड़ा करना है, तो होगा क्या? तो ऐसे लोगों को भी नहीं होगा। समझ में आएगा नहीं? जो ईमानदार नहीं है उनको भी नहीं होगा, और जो ज़्यादा बुद्धू है ना, उनको भी नहीं होगा, ना समझो को भी नहीं होगा। सच्चाई है। अब अपने आप को चेक करो, मैं दोनों में बैठता हूँ क्या नहीं? अपनी ईमानदारी अपने साथ, ठीक है? चलो क्या होना चाहिए ऐसा? वो कहा गया होना नहीं होता है।
उस जीव का अन्य अनित्य अवक्षय क्या बोल रहे हैं? देखो हाँ हाँ हाँ, मुझे बताओ, अन्य ईमानदारी में अन्य अनित्य अवक्ष त्याग हो ही जाता है। ईमानदार है और अन्य अनित्य अवक्ष नहीं छूट रहा है, तो क्या संभव है? अरे वाह वाह, हाँ ना समझ, हाँ ईमानदार तो है एकदम। मैंने ईमानदारी पर प्रश्न नहीं उठाया उनके, इसलिए उनको नमस्कार भी कर लेते हैं, याद रख लेना। ईमानदार पक्का है वो, याद रखना। वो कोई दूसरे इंटेंशन से निकला ही नहीं घर से बाहर, वो मुक्ति का ही इंटेंशन है। बताओ, मार्ग समझ आपकी पकड़, तत्व की पकड़ इतनी गहरी होनी चाहिए, इतनी गहरी कि मूर्ख नहीं बनने चाहिए इससे आप। तो दुनिया में आप बताओ, आपका बिजनेस जो भी आप कर रहे हो उसमें आपका अगर ढीलापन रहा तो आप सक्सेस होता है किसमें? आपको कंप्यूटर कब का लूट ली भाग जाता तुम्हारे को, आपके एम्प्लॉय लूट लेते आपको। वहाँ पे तुम्हारी शार्पनेस कम हुई तो तुम्हारी दुनिया लूट ले रही भैया। यहाँ पर कर्म नहीं लूटेंगे। कर्म चोर चौर सर्वस लूटे शुद्ध नहीं, लाइन सुनी कि नहीं? लूटते कि नहीं लूटते? और गड़बड़ क्या है? शुद्ध नहीं। द्रव्यलिंगी केस क्या है? शुद्ध नहीं चाहिए ना। और क्या है? कौन सी शुद्ध होना? मेरी खुद की शुद्ध नहीं है। 28 मूल गुण है, लेकिन मैं कौन हूँ ये नहीं पता। अब क्या शुद्ध? अब बताओ कैसी बेशुद्ध है ना? फिर शुद्ध नहीं मतलब तो ना समझिए कि नहीं? ना समझी ही है, नहीं? तो याद रखना एकदम, ना समझी चलेगी ना बेईमानी चलेगी इस मार्ग। समझ में आया कि नहीं? एकदम अपने आप को ईमानदार और शार्प दोनों बना। तो फिर ना भूल मतलब क्या? ना समझी का ही प्रकार है, समझे ना? चलो आ जाओ अब अपने आप को पेज नंबर अपना 343 चल रहा है ना, लास्ट पैराग्राफ। चलो हाँ देखो, वही सम्यक्त्वे। देखो, कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। वर्ड क्या है वापस? स्वरूप, अपना रूप। ध्यान, बोलो ध्यान का डेफिनेशन आपको याद है जो सुना है हमने पहले? बोलो डेफिनेशन। हाँ क्या? लीनता नहीं, डेफिनेशन। वो एक सूत्र है ना, लाइन सुनाई फिर हाँ, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, जिसमें एक अग्र हो और अन्य की चिंता का निरोध हो, उसको ध्यान कहते हैं। समझ में? एकाग्रता इज इक्वल टू ध्यान। समझ में? देखो लिखा है। तो किसका कर रहा है वो? स्वरूप में एक अग्र हो रहा है और अन्य सब छोड़ रहा है, उसका क्या हुआ है? देखो वर्ड क्या है? उद्यमी। समझ में है कि नहीं? उद्यमी का अर्थ क्या होता है? क्या उद्योग क्यों बोलते हैं इसको, व्यापार को? क्योंकि हम वहाँ पे उद्यम करते हैं। समझ में है क्या? व्यवसायिक, जिसको मराठी व्यवसायिक बोलते हैं उसको हिंदी में उद्यमी कहते हैं। सुना है आपने? मतलब व्यापारियों को उद्यमी भी कहा जाता है, अच्छी स्पष्ट हिंदी में। हाँ, उद्योगपति तो अच्छा ही वर्ड है, वो तो और रिफाइंड हुआ है, लेकिन बेसिक वर्ड है उसका उद्यमी। मैंने ये विकास दिव्यकृति के वीडियो में सुना था। मतलब उद्यमी मतलब वो बोलते हैं जॉब वाले उद्यमी नहीं रहते हैं, जॉब छोड़कर उद्यमी बनते हैं, ऐसा उनका बोलना था। तो बस यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या है बोलने का? कि वो एफर्ट वाला है, और वो एफर्ट याद रखना कौन सा एफर्ट में? अब वो पुरुषार्थ तो चतुर्थ गुण स्थान से सिद्ध बनने का पुरुषार्थ एक ही है। बोलो स्वरूप का ध्यान, एकाग्रता, बस दूसरा कोई नहीं। अणुव्रत के महाव्रत, प्रतिमा, जंगल जाना, पहाड़ पर जाना, एक ही काम करना है बस। एक सोचो कितना लक्ष्य है हमारे जीवन का, बोलो भला कितना बड़ा काम करना है, कितने काम करने हैं, और वही बराबर वो काम बोला कि नहीं भगवान जी ने? मतलब सोचो जो मुझे करना है एग्जैक्टली वही उपदेश आ गया कि नहीं वहाँ से? फिर वो तो पूजन पाठ वो कुछ भी नहीं आया। देखो एक आपको ये काम करना है। अब आपको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, मराठी नहीं आती, तो भी समझ जाओगे प्रतिमा से करने का क्या है। अगर कोई बचपन से ये है समझ लीजिए, और पढ़ते भी नहीं आया होगा, पढ़ाई नहीं कराई, तो भी वो दर्शन करके समझ सकता है। गजब की होती प्रतिमा, समझ में?
मतलब हम तो समझते हैं, हमको तो लगता है कि कुछ तो भी हमने विराजमान कर दिया। समझो क्या क्या है वहाँ पर, बहुत कुछ है। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि से सिद्ध बनने तक का एक ही पुरुषार्थ है, एकाग्रता। तो सम्यक दृष्टि निरंतर प्रयत्न करता है कि वापस से एकाग्र हो जाओ। सम्यक दृष्टि मतलब चतुर्थ वाला हो, पाँचवें वाला हो, छठवें वाला, तो प्रयत्न एक ही रहते हैं कि आप अंदर से उछाल एक ही चीज़ कर रहा है, एकाग्र हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, एकाग्र हो जाओ। ठीक है, देखो सामयिक और ध्यान धारा फिर सामयिक में चिंतन मुख्यता रहती है, समझ में? सामयिक का उद्देश्य ध्यान होता है, समझा? सामयिक में चिंतन विशेष होता है, समझ में? या फिर सामयिक में भावों को समता रूप रखने का उद्देश्य होता है। वापस सविकल्प समझो सामयिक। हाँ, समझ लीजिए, सविकल्प पकड़ लीजिए। और ठीक आगे है, का ध्यान नहीं करना। ध्यान उसके बीच कहीं तो भी हो गया तो वो उतना ध्यान, समझ में? ना अभी दादा, छोटे दादा का एक प्रवचन सुना, समेसा जी की 294 दादा, इस पे आया है कि सम्यक दर्शन सविकल्प दशा में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। हाँ हाँ, मैंने 4 बार सुना उसको। कोई टेंशन मत लो, जब हम ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वह जो होता है मतलब उसी को सविकल्प वहाँ पे उसका ये है कि राग द्वेष नहीं है, जानना तो हो रहा है ना, विकल्प तो हो रहा है। तो विकल्प का अर्थ वहाँ पर अगर ज्ञान गुण की पर्याय यह लिया होगा तो सही है, समझ में आया? ये बात समझना, क्योंकि विकल्प शब्द के अर्थ अलग अलग है हर जगह पर, समझ में आया? विकल्प का अर्थ कभी राग द्वेष भी होता है, विकल्प का अर्थ कभी विचार भी होता है, ज्ञान की पर्याय होता है, समझ में? ये हर जगह पर, जिसमें मैंने ऑप्शन बताया वो भी होता है। तो ये सब अलग अलग अपेक्षा होती है। मैं एक बात बता दूँ, एक देखो, अनुभूति हुए बिना अहमपना नहीं आता, ये तो एकदम बेसिक चीज़ है। तो अनुभूति जो आएगी वो कॉन्सेंट्रेशन से ही आएगी, इसलिए एक अनुभूति कंपलसरी है सम्यक दर्शन के पहले, और वो अनुभूति मतलब एकाग्रता। बढ़ेंगे अब, आ जाएगा वो, ठीक है? देखो परोक्ष रूप से होता है, इसलिए उसको सविकल्प बोलते हैं। जो सम्यक दर्शन होता है परोक्ष रूप से, क्योंकि मति ज्ञान के अवलंबन से हो रहा है, वो परोक्ष रूप से होता है, इसलिए उसको सविकल्प में डालते हैं। नहीं सर, वहाँ पर उन्होंने कौन से अपेक्षा को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा मुझे, है ना? क्योंकि डायरेक्टली हम मैं से अधूरा सुन के मैं भी नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि सम्यक तो निर्विकल्प दशा में होता है, ये तो सब तरफ बोला ही गया है, ठीक है? लेकिन वहाँ पे क्या अपेक्षा को लिए अपन देखेंगे वो, ठीक है? देखो, वही सम्यक भी कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। वह प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे। देखो, पहले में जैसे ही आप बैठो तो ये मान लेने का कि मैं बैठा नहीं हूँ सही में ये बैठने वाला मैं नहीं यहाँ से शुरुआत हो गई। वही सम्यक्ति का अर्थ क्या है? मतलब वही सम्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं ऊपर से आए, बस वही कौन सा? सविकल्प वाले ही। स्वविकल्प द्वारा निर्मित। जो सविकल्प वाला था वही अब निर्विकल्प कैसे हो रहा है, तो वही कर रहे हैं, जो सविकल्प वाला था वही निर्विकल्प हो रहा है, ये एंगल है, ठीक है? हाँ, उसी की बात चल रही है। जो सविकल्प दशा में था, अब भी देखो मतलब कैसा हम देख रहे हैं कि वो विषयों में जा रहा है, समझ में? 28 मतलब 96,000 रानियों में जा रहा है, 18 करोड़ घोड़े है, 84 लाख हाथी है, दिग्विजय के लिए 65,000 साल है, समझ में? एक साथ 96,000 रानियों के साथ है, बता, व्यापार में है, समझ में? और कैसी बातें कर रहे सब, मैं दृष्टि ऐसे कैसे कर रहा है अभी तो पता है, हमें मजबूरी वाला है उसका पार्ट, वो आत्मा में स्थिरता नहीं कर रहा है, इससे हो रहा है उससे, और छोड़ना चाहता है, उसको पसंद 1% का नहीं, क्योंकि व्यग्रता किसको पसंद है? एक ना समझ रहे, एक छोटी सी समझदारी आ जाने पर भी ये समझ में आता है कि व्यग्रता बहुत दुखदायक है। आपने ये भी सुना होगा, देखो बहुत आपने सुना होगा कि थाली में ज़्यादा आइटम है तो अच्छे से भोजन नहीं होता, ये सच है कि नहीं? है नहीं, सच्चाई है कि नहीं? एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे। वही अगर आप दाल रोटी और एक सब्जी रखो तो एकदम अच्छे से भोजन होता है, जिसको हम बोलते हैं पेट भर के भोजन हुआ। व्यग्रता आ जाती है ना। अब ये थाली वाले सिस्टम है दुनिया में, देखो इतना झूठा डालते हैं वो, मतलब मैं बोलता हूँ थाली वाला सिस्टम बंद करो यार। 50 आइटम रखते हो थाली में, पता है ना आपको? हर आइटम थोड़ा टेस्ट करके छोड़ दो, सब फेंकते वो थोड़ी खाता होगा कोई। बोलना ये है कि व्यग्रता आ जाती है तो
एक ना समझ यानी छोटी समझ वाले को भी समझता है कि व्यग्रता अच्छी चीज़ नहीं है, शांति अच्छी चीज़ है। समझ में आया कि नहीं? तो बस इतना ही है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो ये चाहता है कि मैं व्यग्रता से मैं एकाग्र हूँ, उसको जीवन का उद्देश्य इतना ही रहता है। तो मैं दूसरा कोई उद्देश्य होता ही नहीं है। तो मैं तकलीफ कहाँ है, मैं कहता हूँ पीड़ा, ये दुख कहाँ है, बस ये व्यग्रता में ही तो पीड़ा, और दुनिया में कई पीड़ा है ही नहीं। समझ में आया कि भैया, गरीबी पीड़ा नहीं, व्यग्रता पीड़ा है, याद रखना। समझ में आया कि नहीं? और बताओ नरक गति भी पीड़ा नहीं है, वो आकाश के प्रदेश है, मैं हमेशा बोलता हूँ। वहाँ जो व्यग्रता है वो पीड़ा है, और व्यग्रता हटने पर वही नरक गति गटागटी सुख हो रहा है। तो सीधा सीधा अर्थ होता है कि हमारे अंदर दुख है, वो व्यग्रता वाला दुख है मेरे अंदर। समझ में आया कि नहीं? तो बस इस सम्यक दृष्टि क्या कर रहा है, सविकल्प से निर्विकल्प, मतलब व्यग्रता से एकाग्र होने का प्रयत्न कर रहा है। तो प्रथम काम करने योग्य वो है कि भेद विज्ञान प्रारंभ। इसमें तो उसका तो अभिप्राय में तो बैठा हुआ है कि भी भेद। हाँ, ये प्रश्न है उनका कि अभिप्राय में जो भेद ज्ञान है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव है, तो फिर भेद ज्ञान क्यों कर रहा है? बताओ, समझ में आएगा क्या है? अब मैं इसको खुद बताओ समझाओ, तो अच्छा प्रश्न आ गया तो बोल देते। देखो अभी मैं समझ लीजिए, मान के चलिए कोई सम्यक दृष्टि जीव है, वो ऐसा है कि आत्मा का ध्यान करके ध्यान भंग हो गया, सब सम्यक दर्शन हो गया, अब वो सम्यक दृष्टि जीव है। अब वो आत्मा का ध्यान करना चाह रहा है तो हो नहीं रहा, उसको तो पक्की बात है, आपको तुरंत ध्यान होगा कि उसकी आत्मा का नहीं होगा। आपको पता है 6 महीने तक भी लग जाते हैं उसको, पता है ना आपको? 15 दिन से ज़्यादा लगेगा समय, ये 6 महीने तक कर सकेगा, ठीक है? तो उस टाइम तक क्या होगा, पूर्व कर्म के उदय चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे। उससे राग द्वेष उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे? वो भी शुभ अशुभ आएंगे कि नहीं आएंगे? उदय तीव्र हुआ, वही सब भारत चक्रवर्ती है रानियों में दिख रहा है। उदय मंद हुआ, वही भरत चक्रवर्ती समूह शरण में दिखेंगे। समझ में आए? तो ये उदय मंद तीव्र चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे। उससे बाहर के संयोग होंगे कि नहीं? चेंजेस होंगे। अब मेरा आत्मा की ओर लक्ष्य नहीं है, तो ये संयोग देखकर मुझे राग द्वेष होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। वो तो बोली ना व्यापार चल रहा है वो ये वाले लेवल पर। तो यहाँ पर मुझे इन सीनरीज में समझ में आया कि नहीं, मेरे उपयोग ये इंद्रिय द्वार से जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? मेरा उपयोग, तो इस सब से मेरे अंदर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और मैं राग द्वेष नष्ट करने के लिए वापस क्या करता हूँ? फिर बोलो, उपयोग को इन इंद्रिय द्वार से अंदर समेटता हूँ। उनको तो बोला नहीं, भूला थोड़ी है, वो उपयोग को समेटने की प्रक्रिया है अभी। समझ में आया क्या? देखो और क्या प्रक्रिया, एकाग्रता मतलब क्या? उपयोग को पहले 5 छिद्र थे और एक मन था, उस उपयोग को उस 5 छिद्र और मन से हटाकर जहाँ से उपयोग आ रहा है वहाँ पर लगाने की प्रक्रिया को एकाग्रता बोलते हैं। और क्या प्रक्रिया दूसरी? क्या कहा, समझा कि नहीं? साधारण भाषा में बताया, 5 छिद्रों से हटाने का है और मन के विचारों से कहाँ लगाने का है? जो प्रतिभासन हो रहा है वहाँ, जहाँ से निकल ही रहा है। तो क्या कर रहे हैं वो यहाँ पर? इस प्रक्रिया में क्या करेगा वो? उपयोग को समेटेगा, बस समेटने का पुरुषार्थ चलेगा। तो कहाँ से समेट रहा है बताओ आपको? जैसे बैठ गया ध्यान के लिए, तो इंद्रिया ऑलमोस्ट समेट ली गई है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? 5 द्वार बंद कर दिए ना ऑलमोस्ट, समझे कि नहीं? अब बचा क्या है? मन। अब मन को समेटना है, तो मन को समेटने के लिए भेद ज्ञान है। समझा? मन के अंदर उस सम्यक दृष्टि के सिर्फ आत्म संबंधी विचार आते हैं क्या? ये बताओ सिर्फ। याद रखना, मैं आपको बताऊं, उसके मन में चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति है, अधिकांश विचार पर द्रव्य के ही है। आत्मा के विचार बार बार आने लग जाए तो उसको गुण स्थान चौथा क्यों बोले? आप समझेंगे नहीं? वो तो ऊपर के गुण स्थान हो गए। द्रव्य के नहीं होंगे, किसके? विचार जो होंगे कि ये ध्यान नहीं लग रहा है, तो वो ध्यान का कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। बाकी जो विकल्प बोले ना अपन, वो ये इस चीज के होंगे कि पर द्रव्य के तो नहीं होंगे, क्योंकि अब वो बैठा है ध्यान के लिए। पर द्रव्य के ही, पर पर द्रव्य के ही, हाँ, आप समझ रहे? पर हर अंतर में
में शुभ अशुभ परिणाम होते रहते वो कौन से पता है क्या? देखो मैं आज ही सोच रहा के था। साथ है हाँ मैं बता, देखो दो टाइप के जिनवानी के कथन हैं, दो टाइप के। अभी यहाँ पे चैप्टर थोड़ा सा अलग है, ठीक है, सुन लेना। एक माइक्रो और एक मैक्रो, समझ में आया? जैसे इकोनॉमिक्स के दो चैप्टर सुने आपने कभी? एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, समझ में आपको हुआ होगा ना चैप्टर? तो माइक्रो और मैक्रो जिनवानी में भी है। तो करुणान योग माइक्रो की बात करता है, चरणान योग, द्रव्यान योग और प्रथमान योग ये मैक्रो की बात करते हैं। तो वो अंतर्मुहूर्त में बदल रहे हैं, वो माइक्रो की बात है। वो इतने सूक्ष्म है कि आपको समझेगी भी नहीं, समझ में आएगा नहीं? अब हम जो चर्चा चल रहे हैं ये निर्विकल्प से सविकल्प से निर्विकल्प, ये मैक्रो वाली बात है। समझ में आ रहा है तो क्या बोल रहा हूँ मैं? ये बात समझना, ठीक है? तो कहना है कि उसके मन में उपयोग में परद्रव्य के विचार चलते हैं। अब वो 65,000 के साल के लिए निकले दिग्विजय को, भरत जी, तो आत्मा का ही विचार होगा उनको, सिर्फ विचार करना आप। हैं। जब ध्यान में बैठे अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। तो ध्यान कहाँ से आया अभी जस्ट? परद्रव्य से आया ना? कहाँ से आया अभी? अब बैठे आप तो आपको डायरेक्ट आत्मा के विचार चालू हो गए क्या? अभी तो परद्रव्य में है विचार, उस विचार को आत्मा तक लेके जाने की तो प्रक्रिया है ये। क्या कहा? अब बताओ, उसी मन का प्रयोग करेंगे हम। जो मन अभी परद्रव्य का विचार कर रहा था, उस मन से आप स्वद्रव्य का विचार करने को लगाएंगे उसको, और फिर उसको बोलेंगे अब शांत बैठ। ये प्रक्रिया है आत्मानुभव की। हमने क्या क्या समझा मैं बता देता हूँ आपको। अब आप फोकस लाइट लो, एक टॉर्च लाइट, ठीक है? ये टॉर्च लाइट काय की है? उपयोग की। समझ में? हमारे पास एक टॉर्च लाइट है। अब हम क्या करते हैं, पहले आपको देखने में लगाते हैं, फिर ये टॉर्च लाइट लगाते हैं, फिर टॉर्च लाइट लगा के, समझ में? टॉर्च लगा के सुन के, समझ में? और टॉर्च लाइट लगा के टच करते, समझ में? ये टॉर्च लाइट है हमारे। आप समझ में? ये टॉर्च लाइट दृष्टांत है, याद रखना। ये टॉर्च लाइट मतलब उधर के प्रदेश एक्टिवेट करते हैं हम, उधर की भावेंद्रिय एक्टिवेट करते हैं। तो ये टॉर्च लाइट समझ लेना दृष्टांत के लिए। तो ये टॉर्च लाइट हम 5 इंद्रियों तो घुमाते रहते हैं निरंतर, आपको पता है नहीं? ये सिर्फ ये चलते रहता है दिन भर, समझ में आया क्या? अब इस टॉर्च लाइट से हम कभी कभी मन की ओर भी लेके जाते हैं, टॉर्च लाइट को विचार करने के लिए। करते क्या नहीं करते? बहुत फास्ट घुमाते हैं इस टॉर्च लाइट को, इतने स्पीड से। इसी को थकान बोलते हैं, इसी को व्यग्रता बोलते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब सम्यक दृष्टि जब ध्यान की ओर बैठा तो क्या होगा? टॉर्च लाइट इधर उधर, मतलब इंद्रिया वाले टॉर्च जो होल्स थे वो बंद हो गए। अब टॉर्च लाइट किधर है? मन की ओर। अब समझ में आ रहा है? टॉर्च का फोकस किधर हो गया? मन की ओर। अब इस टॉर्च लाइट में याद रखना, ध्यान सुनना, मन पहले अभी जस्ट परद्रव्यों का विचार करता था निरंतर, समझ में आया कि नहीं? उसको अब हमने उस टॉर्च लाइट यहाँ पर लगाकर उसमें आत्मा संबंधी विचार प्रारंभ किए। अब पढ़ेंगे अब वहाँ पर। पहले तो नौ कर्म, फिर द्रव्य, हाँ फिर बताओ, ऐसा हाँ हमेशा करते बोलते थे ना, वैसे ही है वो, सेम सेम। तो वहाँ पर उसको भी कौन सा विचार करने को लगा? देखो ध्यान से सुन लेना आप। तो परद्रव्य बनाए हैं, समझ में आया कि नहीं? नो कर्म, शरीर पराया है, भाव कर्म बनाए हैं, समझ में? द्रव्य कर्म पराए हैं। ऐसा अब क्या कर रहे हैं? उस फोकस लाइट से मन का प्रयोग कर रहे हैं। अब समझ लेना, मन का प्रयोग करना निर्विकल्प दशा है क्या? नहीं, यही सविकल्प दशा है। समझ में आया कि नहीं? जो भी इंद्रिय का प्रयोग कर रहा था वो भी सविकल्प दशा थी, जब मन का प्रयोग कर रहा है वो भी सविकल्प। अब क्या होगा? इससे मन का विचार करते करते आत्मा के, आपके मन से कौन सा विचार कराएगा? अब आत्मा संबंधी। देखो मैं आपको बताऊं, अभी परद्रव्य के विचार चल रहे थे, अब देखो बीच में क्या आएगा? फिर स्वर परद्रव्य कर देगा। क्या कहा? देखो ध्यान सुनना, पहले पर थे, फिर बाद में स्व पर लाया, अब क्या करेंगे? स्व में जाएगा। प्रक्रिया समझी? पर में था, फिर स्व पर का डिवीजन लाया, फिर स्व में आया, और स्व के विचार से अब फोकस लाइट क्या कर दी हमने? बोलो, स्व के विचार से स्व की ओर चले गए। क्या कहा? स्व की विचार से स्व की ओर फोकस जाना, वह आत्मानुभव या निर्विकल्प दशा है। अतीन्द्रिय कहो इसको। क्या कहा? लाइन का यूज कौन सी यूज करी? स्व के विचार से स्व की ओर। एक स्विच है, ये आखिरी स्विच, समझ में आ रहा क्या? ये जो बैठा है वो क्या है? वो भी स्विच है। क्या? उपयोग का इंद्रिय द्वार से स्विच होकर मन की ओर आना, समझ में आ रहा है? और फिर मन से आत्मा की ओर स्विच होना। ये 2 स्विच करने हैं, याद रखना। इसी का नाम ही आत्मानुभव है।
इसी से विकल्प से निर्विकल्प दशा आती है। समझ में? मतलब जिसके जिसके इंद्रिया यूज में है उसका मन यूज में है या नहीं है, ये बात बताओ। है कि नहीं है? एकदम पक्की बात है। यानी इंद्रियों को पहले बंद करना होगा, सही है कि नहीं? और इंद्रिया बंद करने पर भी मन यूज होता कि नहीं होता? होता। इसलिए मन को भी यूज बंद करना होगा। इसलिए दूसरी स्टेज मन पर आती है। मन में पहले किसके विचार थे? पर के विचार थे। तो उसको स्वपर के भेद विचार कराया हमने कि देख अपना क्या है, पराया क्या है। पूरी दुनिया पर में जा रही है, शरीर पर में जा रहा है, तो शरीर संबंधी विचार रुक गए उसके। फिर अपन कौन है? लिखा हुआ पे केवल चैतन्य चमत्कार मात्र। समझ में? अपन तो एक चेतना स्वरूपी अपना दुनिया में रखती भर कुछ नहीं है, और मैं तो अनंत गुणों से भरा हुआ। समझ में? ऐसा करते करते स्व के विचार आने लग जाते, रोमांच आने लग जाता है, कषाय मंद होने लग जाती पूरी। वो उदय जो परिणाम उधर का उदय वो एकदम ढीला। समझ में? इतना ढीला कि बस आत्मा संबंधी विचार चल रहे हैं, और बस आत्मा संबंधी विचार आ गए, प्योर आत्मा तक, एकदम आत्मा के जो स्वरूप है वहां तक हम पहुंचे। वहां से हम स्विच मार लेते हैं कि अब जब आत्मा का ही विचार चल रहा है, आत्मा मतलब जब अब मैं जब हूं सामने तो मेरा विचार क्यों? मैं ऐसा हो गया कि मैं वैसा हो गया। अरे मैं जब हूं तो क्यों विचार करूं? समझ में आ गया? ये जो बोल रहा है ना जिसके बारे में कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, वो जिसके बारे में विचार कर रहा है वो मैं हूं। समझ में है कि नहीं? ये है वो प्रक्रिया, इससे हम अपने आप को प्राप्त करते हैं। मुझे होता हमारे को एकांत अगर बोर लगता है, दिन भर हम एकांत के लिए समय निकालते हैं, नहीं क्या हो जाना है? समय दर्शन होने लगा, मेरे को सम्यक चरित्र होगा। पढ़ने को बहुत आग्रह चढ़ा दिया हमने, है ना? पढ़ना है, सुनने को। अरे एकाग्रता कब लगेगी? एकांत में बैठा करो। सुन में मैं हमेशा से कितने सालों से बोलता है, एकांत में बैठो तुम, तब काम होगी तुम्हारी। अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़ गई 2 मिनट में तो शरीर जड़ दिखता है, बाजू में दिखता है, डेड बॉडी जैसे सामने दिखता है शरीर। 1-1.5 मिनट में प्रैक्टिस चालू करो, लगे सेकंड पार्ट दिखने लग जाता है, शरीर जड़। फिर उछलते हुए परिणाम, वो मन के विकल्प, और उधर ज्ञान दर्शन की पर्याय, वो भिन्न दिखने लग जाती हो के काम। समझ में आया कि नहीं? अब ये प्रक्रिया हमारे को करनी है, और ये ही करने योग्य है। ये भगवान जी की प्रतिमा का उपदेश है, ये मुनिराज का उपदेश है। शिखर जी जाके भी यही सीखना था हमारे को। समझ में आ गया? फटाफट बाइक पे चढ़कर उतरने का नहीं था। समझ में आया? वहाँ पे बाइक पे चढ़कर सीधा ऊपर चलो। समझ में आया कि नहीं? मुझे बोलना ये है कि हम तो लगे बोलना एक लगे जाओ, टूक हो गए पूरे, लगे खाना पीना चालू, वापस नीचे उतर 5 मिनट टूक से लगे बजे खा के चले हमारे भगवान। तो मैं शिखर जी की बात, मुझे बोलना ये है, शिखर जी पर्वत क्या सिखा रहे आप? काहे के लिए गए थे मुनराज वहाँ पे? खाने को गए थे? समझते रहे तुम कुछ भी बात है, मतलब तो हम शिखर जी जाते लेकिन ये समझ नहीं पाते, हम भगवान जी की प्रतिमा के पास जाते लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं, हम गुरुओं के दर्शन करते लेकिन नहीं समझ पा रहे, हम कर क्या रहे हैं, ये प्रश्न है। तो कुछ मतलब सोचो, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मेरे दिमाग का यूज नहीं करूंगा, मेरे ज्ञान का यूज नहीं करूंगा, मैं होशियार नहीं बनूंगा। तो मुझे सिर टिकाने का कहाँ पे वो बोल दो, लेकिन मैं होशियार नहीं बनूंगा। ऐसा सिर है हमारा जो यू सोचने के काम में नहीं आता, टिकाने के काम में आता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो होशियार बनो। इस सिर को टिकाने के लिए नहीं है, सिर समझने के लिए है। दृष्टांत है ये शरीर का। समझ में आया कि नहीं? सोचने समझने की शक्ति डेवलप करो। भगवान जी मैसेज दे रहे हैं हमारे को। मैं बोलो आज के बाद कान नहीं रहा तो भी चलेगा हमारे को। बोलो इतने अच्छे बन जाओ कि कल चल के कान साथ छोड़ दे तो भी काम हो जाए। तो मैं क्या आंखों से भी काम कर लेंगे, और आंखों ने साथ छोड़ दिया तो इतना चिंतन अंदर डाल दो कि आंखें भी नहीं रही तो भी मेरा काम हो जाएगा। और अगर चिंतन के लिए मन भी रहा तो फिर अभिप्राय में उतर जाओ कि चल मन भी नहीं रहा चिंतन के लिए तो मेरा अभिप्राय तो मेरे साथ है कि मैं आत्मा हूँ। इतना अपने आप को स्वतंत्र और संपूर्ण बनाओ। ठीक है, चलो। सहजानंद शुद्ध